अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर के लोकार्पण की तिथि निकट आ रही है। उसके पहले देश में उत्साह के एक वातावरण देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें वैश्विक कीर्तिमान बना और उसके 15 दिन बाद ये जो काशी में देव दीपावली हुई, उसमें भी दीपोत्सव का, दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान बना। ये आध्यात्मिक विषय है और देश में जो सनातन संस्कृति है उसका एक प्रकार से जागरण का उद्घोष भी है। इसमें एक जो विशेष बात इस बार देखने को मिल रही है देव दीपावली में, कि इसमें 70 देशों के राजदूत और 150 प्रतिनिधि जो विभिन्न देशों के हैं, वो और उनके परिजन इस देव दीपावली में सहभागी हुए। ये असाधारण बात है। भारत की विदेश नीति के दृष्टि से भी इसको देखना होगा, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। और इसके पहले भी हम देखते हैं कि अयोध्या जी में भी बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि आए, राजदूत आए, उसमें सहभागी हुए। लाखों की संख्या में इन दोनों स्थलों पर विदेशी पर्यटक भी आए। उनकी वहाँ की सरकारों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। इसके पहले जब कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में विदेशी राजदूत, प्रतिनिधि, मंत्रीगण ये सब शामिल हुए थे। कुछ समय पहले काशी में भी इवेंट हुआ था G20 का। उसमें जो जनप्रतिनिधि के अलावा जो विभिन्न देशों के राजनयिक थे, जो G20 के सदस्यगण थे, वो सब यहाँ पर जो आए थे, वो श्री गंगा आरती जी में सहभागी हुए थे और भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को देखने गए थे। ये एकदम भारत की राजनीति जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों में बदल रही है, उसको एक तरह से उसको प्रकट करने वाला ये दृश्य है। अपने को सेकुलर कहने वाली राजनीतिक पार्टियां कभी इस प्रकार के दृश्य की कल्पना नहीं कर सकती थी। कभी इस प्रकार के विदेश नीति की उनके जेहन में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि इस तरह का भी विदेशी राजनयिक, राजदूत, मंत्रीगण और वहाँ के जनप्रतिनिधि इस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक उत्सवों में सहभागी होंगे, ये सोच भी नहीं सकते थे वो लोग। और थोड़ी बहुत संख्या नहीं है, 70 है। और पहले लौटे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से 200 देशों में योग महोत्सव का आयोजन किया जाता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन होते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन जो भारत की राजनीति में है, ये दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का शुभारंभ किया था अयोध्या में। आज बढ़ते बढ़ते ये एक प्रकार से वैश्विक इवेंट बन चुका है। अयोध्या में पहले भी दीपावली होती थी, त्रेता युग से होती आ रही है। बीच का जो कालखंड है मध्य युग का, अंग्रेजों के समय का, उसमें निश्चित रूप से बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन सांस्कृतिक चेतना की ज्वाला तो हमेशा प्रज्वलित ही रही। देव दीपावली भी युगों युगों पुराना उत्सव है। वही स्थिति यहाँ है कि पिछली सरकारों ने इसको एक तरह से वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने का कोई कार्य नहीं किया, उनमें हिम्मत भी नहीं थी इस तरह की। योगी आदित्यनाथ ने इसको संभव करके दिखाया है। और देव दीपावली हो, फिर चाहे मथुरा का होलिकोत्सव हो, ये सब आज वैश्विक पर्यटक के केंद्र बन चुके हैं, इवेंट बन चुके हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव, अपरोक्ष प्रभाव हमारी विदेश नीति में भी दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले समय में ये प्रभाव और ज़्यादा अपना महत्व, अपना जो एक प्रकार से योगदान है, उसको भी प्रकट करने वाला साबित होगा। भारत के सामने एक समस्या भी रही है। हम देखते हैं कि ईसाइयों के बहुत देश हैं,
मुसलमानों के बहुत देश हैं भारत, उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सौर ऊर्जा को लेकर सैकड़ों देशों को एकजुट किया, उसी प्रकार से आज जो इस सनातन संस्कृति है उसके आधार पर भी अनेक देशों में जागरण हो रहा है। एक प्रकार से उनके इसमें जो सहभागिता हो रही है इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, और ये हम समझते हैं कि ये मोदी और योगी की जोड़ी से ही ये मुमकिन हो सका है।